हेलो एवरीवन, आप सभी का सुप्रीमम क्लासेज में स्वागत है। आज मैं एक कंसेप्ट का डिस्कस करने वाला हूं जिसका आप यूज करके बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस को काफी शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो। और भी मेरे पास बहुत सारे कंसेप्ट्स है, जैसे जाइम के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा खासा होता है, आईसीएस का भी क्वेश्चंस का लेवल अच्छा ही होता है, मैं कम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो यदि उसको चाहो ना उस क्वेश्चंस को, तो आप काफी शॉर्ट में सॉल्व करके निकल सकते हो। तो उनमें से ही मैं एक कंसेप्ट का यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अब बात है कि कैसे शॉर्ट में सॉल्व करके निकल सकते हो। यूजिंग डिफिनीशन, जो आप कंसेप्ट सीख रहे हो ना, उसी का यूज करके आप क्वेश्चंस को काफी शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो विथ हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। यानी आपको मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। जो आप स्टैट्स का कंसेप्ट सीखे हो, उसको मैथमेटिक्स की हेल्प से आप काफी कम टाइम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके निकल सकते हो। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट ये लेट कर लेता हूं, g ऑफ x इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3xy। मैं ना डायरेक्ट ही लिख देता हूं, ठीक है ना, मैं ना डायरेक्ट यूज कर रहा हूं, डायरेक्ट। तो मैं इसको लिख सकता हूं g ऑफ x, यानी इसको मैं g लेट कर ले रहा हूं, तो g ऑफ x इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस 4x माइनस 3y प्लस 7, और g ऑफ y इक्वल टू माइनस 8y माइनस 3x प्लस 11। ये हो गया। अब मैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू a ले लेता हूं एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू b लेट कर ले रहा हूं, ठीक है। अब इस इक्वेशन में पुट करके इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए, और आपको ये आपका काम है कि ये 0 कैसे हो रहा है। ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि यह 0 कैसे और क्यों हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं लिख दे रहा हूं, ये आपका काम है। 3b इक्वल टू 7, फिर यहां से हो जाएगा आपका, जब आप पुट कीजिएगा y की जगह पर, यानी ये जो है ना एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू a और एक्सपेक्टेशन ऑफ b इक्वल टू b, तो x के जगह पर a और मैं y की जगह पर b को पुट कर रहा हूं, ठीक है ना। x की जगह पर a और y की जगह पर b में पुट कर रहा हूं। क्यों पुट कर रहा हूं ये आपको बतलाना है, इसके पीछे रीजन है। उस रीजन को आपको ढूंढना है कि मैं किस रीजन से कर रहा हूं, और बिल्कुल सिंपल रीजन है। आप थोड़ा सा कोशिश करोगे तो इसको कैच कर लोगे। तो यहां से हो जाएगा आपका 3a प्लस 8b इक्वल टू 11। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर ना इसको सिंप्लीफाई करना इजी है। आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ 9 और यहाँ कितना 32, यानी माइनस 22। तो यहाँ b इक्वल टू माइनस 23b बचा, और यहाँ भी माइनस 23, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। फिर b की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो जब आप b की वैल्यू यहाँ पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 4, यानी a की वैल्यू 1। यानी आपका मीन क्या आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू 1 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ y इक्वल टू भी 1 आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 3 5 हो गया, ठीक है। एक ये क्वेश्चन हो गया। इसके बेस पर और भी क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है ना। वेरिएंस पूछ रहा है ना, वेरिएंस यानी 23 टाइम्स वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y पूछ रहा है। तो अब मैं आगे का स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं, इसको कलर चेंज कर दूं। तो फिर मैं यहां से g ऑफ x निकालूंगा, g ऑफ x निकालूंगा, तो यहां से -4 आ जाएगा। और ये जो इक्वल होगा ना, ये जो इक्वल होगा, जब आप इसको देखिए किससे कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड से। स्टैंडर्ड क्या होता है, लेमडा टाइम्स, यहाँ पर लेमडा की जगह पर क्या होता है 1/2 पाई, डिनोमिनेटर में 1/2 पाई स्क्वायर रूट 1 माइनस रो का स्क्वायर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई इंटू ई के पावर में -1/2, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस रो का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसके बाद जो कुछ लिखना है ब्रैकेट में लिखना है, x माइनस म्यू x अपॉन
सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस म्यू वाई अपन सिग्मा वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 रो एक्स माइनस म्यू एक्स अपन सिग्मा एक्स इंटू वाई माइनस सिग्मा वाई म्यू वाई अपन सिग्मा वाई। ये स्टैंडर्ड बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। यानी ये फार्मूला है, आप इसको उसी से कंपेयर करके ये मैं सब कुछ लिख रहा हूं और आप इस कॉन्सेप्ट्स का अप्लाई हर जगह कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस में हर जगह कर सकते हो। और भी मेरे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है जिसकी हेल्प से जैम के क्वेश्चन जो 2023 के बच्चे जब एग्जाम देकर के आए थे ना, तो उनकी ये क्वालिटी थी कि सब क्वेश्चन तो देखने में लग रहा था कि सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे सॉल्व करने के लिए जा रहे एक के पीछे एक फार्मूला लग रहा था जो कि क्वेश्चंस को काफी लेंदी बना रहा था। लेकिन वैसा नहीं करना था। क्वेश्चंस का एक और भी शॉर्टकट रास्ता था जिसकी हेल्प से क्वेश्चंस को काफी इजीली सॉल्व किया जा सकता था यदि आप उस कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर देते यूजिंग मैथमेटिक्स। और ऐसा नहीं कि जिगजैग मेथड नहीं, बिल्कुल बाय डिफिनीशन, अकॉर्डिंग टू बाय डिफिनीशन। ऐसा नहीं कि मैं कुछ चीजें डिफिनीशन से हट करके करता हूं, मैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन फॉलो करता हूं। ठीक है, तो डिफिनीशन को यूज करते हुए मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का कांसेप्ट जो कुछ आप सीखे हो उसी का हेल्प ले करके आप क्वेश्चंस को काफी शॉर्ट में सॉल्व करके निकल सकते हो। आईआईटी पर भरोसा रखिए, आईआईटी कैलकुलेटिंग क्वेश्चंस नहीं देता है, वो आपका कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहा है, वो आपका कंसेप्ट चेक कर रहा है। वो ये चेक नहीं कर रहा है कि आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, वो ये चेक करना चाहता है कि आपका कंसेप्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। यदि आप कंसेप्चुअली सोचोगे तो क्वेश्चंस को चुटकी बजाते हुए निकल जाओगे करके। यदि आप ऐसे 10 से 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं विद इन द टाइम 2 to 3 मिनट में, जिसको बाकी मिनिमम 5 to 10 मिनट में करने वाले हैं या बीच में करके छोड़ने वाले हैं, तो आप उनके कंपेयर में काफी आगे निकल जाओगे। फिर आपको सीट लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, आप आराम से सीट को ले सकते हो। तो एक कहावत है ना, किसने बोला है कि जीतने वाला आदमी अलग काम नहीं करता है, वो उसी काम को अलग तरीके से कर डालता है। तो यदि आप ऐसे कंसेप्ट सीखना चाहते हो तो आप सुप्रीमम क्लास जरूर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है ना। तो खैर मैं यहां पर आता हूं, जब आप कंपेयर कीजिएगा ना तो GXX तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेरे दिमाग में है। चूंकि आप इस लेवल का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हर एक का पिक्चर आपके दिमाग में होगा, सबका पिक्चर आपके दिमाग में होगा, तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो। GXX स्टैंडर्ड से कंपेयर कीजिए, जब 2 बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा, 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो -1/1 माइनस रो का स्क्वायर और सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ये आपको सोचना है कि ये कैसे हो रहा है और मैं कैसे कंपेयर कर रहा हूं, और आप इसी को चीज को काफी खूबसूरत वे में लिख सकते हो ऐसे। सिमिलरली GYY, तो जब GYY निकालिएगा तो क्या आएगा, यहां से -8 आएगा, -8। मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं और आप इसी को कंपेयर करके सिमिलरली आप लिख सकते हो 1 माइनस रो का स्क्वायर सिग्मा y का स्क्वायर अपॉन 8। ये हो गया। ठीक है, अब एक ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब मैं दोनों को डिवाइड दे दूंगा। तो दोनों को डिवाइड देने से क्या आ जाएगा, चेक कीजिए। तो यदि इसको इससे डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, सिग्मा x का स्क्वायर अपॉन सिग्मा y का स्क्वायर इक्वल टू ये ऊपर जाएगा। देखिए डिवाइड कर रहा हूं, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूं तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। सही है। आइए अब देखिए, जब ये रेशियो निकल गया तो बस इसको ऐसे ही रहने दीजिए। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गया, √2 आ गया ना, इसकी वैल्यू आपका √2 आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, देखते हैं आगे इसका यूज होगा तो कर लेंगे। ठीक है, अब इतना हो गया। एक अभी और बचा है क्या, GXX
सॉरी जी एक्स वाई, तो जी एक्स वाई क्या होगा -3 होगा। देख लीजिए यहाँ पर, इसको जब आप x y या इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो -3 आएगा। अब ये क्या होगा विथ कम में जब आप बाइवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से कंपेयर करोगे, पीडीएफ से कंपेयर करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रो माइनस माइनस प्लस 2 कैंसल, तो रो अपॉन 1 माइनस रो का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। ये आ गया, इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है। अब एक मैं काम करता हूं, अब आप थोड़ा सा सोचिएगा, तो यहां से एक रिलेशन बन जाएगा ना, यहां से एक आपका रिलेशन बन जाएगा। इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, किसको, इसको और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को माने किसी एक को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये एक इक्वेशन है, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका रो ऊपर में बच जाएगा ना, और सिग्मा एक्स का स्क्वायर अपन सिग्मा वाई का स्क्वायर, सॉरी सिग्मा एक्स बच रहा है ना, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई एक कैंसल आउट हो जाएगा ना, तो ये बचेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/4, -3/4 हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, √2 ना, इसकी वैल्यू √2 आ रहा है, इसका वैल्यू √2 आ रहा है, तो जब √2 आ रहा है तो उसको पुट कर दीजिए। आपको पता है कि वेरिएंस पॉजिटिव होता है, तो 2 रो इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/4। एक क्वेश्चन ये भी था, देखिए एक क्वेश्चन यहाँ भी 28 हो गया, यहाँ भी एक 2 रो पूछ रहा है ना, 2 इंटू रो पूछ रहा है, आर यहाँ पर रो को आर से रिप्रेजेंट किया है, तो 2 रो कितना हो गया -3/4, तो ये हो गया। अब आइए, अब हमसे क्या पूछ रहा है, ये 23 वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। अब इसको निकालते हैं, तो अब हमारे पास रो आ गया है, रो आ गया है, तो एक काम करते हैं, जब रो आ गया है ना, तो इसको यहाँ पर पुट पाट कर देते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। देखिए पहले वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y, देखिए जब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ ना, तो ऐसा पैटर्न मिल रहा है, क्या मिल रहा है 1 माइनस रो स्क्वायर, ये वेरिएंस ऑफ x ही है, यानी सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/8। अब हमें ये मालूम है, रो पता है, तो पुट पाट कर दीजिए, देखिए क्या आ रहा, हमें यही चाहिए और इसमें 23 से मल्टीप्लाई करना है, तो देख रहे हैं कितना आता है। तो जब आप इसको यहाँ पर पुट कीजिएगा तो 1 यहाँ पर सॉरी √2 है, ये 2 नहीं है, √2 है ना, √2 है ना, इसकी वैल्यू √2 है, ठीक है। तो जब इधर आइएगा स्क्वायरिंग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, डिवाइडेड 32 यानी 9/32 सिग्मा एक, ये बार एग्जाम में नहीं लिखिएगा क्योंकि हमें वहां टाइम बचाना है ना, ये हमें टाइम बचाना है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको समझ में भी है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो इसको यहाँ से 32 माइनस नहीं 23, इसको इधर ही रहने दीजिए और यहाँ से आ जाएगा 32 से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 12, 8 का 32, 12, तो आंसर आ गया 12। यानी इस कॉन्सेप्ट का यूज करके कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3, अभी और एक बचा है, ये बचा है। अब चूंकि आप स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन को काफी अच्छे से पढ़े हैं, तो आपको पता है कि कंडीशन भी क्या फॉलो करता है, नॉर्मल विथ मीन उसका क्या होता है, बिल्कुल ही खूबसूरत इसका फॉर्मूला है, मैं एक बार लिख देता हूं। मीन क्या होगा, मीन होगा म्यू वाई प्लस रो म्यू वाई अपॉन म्यू एक्स, सॉरी सिग्मा एक्स, यहाँ पर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस म्यू एक्स। आप इस फॉर्मूले को कई बार लिखते हो, आप हर जगह लिखते हो, बाइनोमियल में भी था, मल्टीनोमियल का जब आप कंडीशन लिख रहे होंगे ना, तो ये चीजें वहां भी आ रही होगी, तो ये था मींस ये है, ठीक है। अब आपको यही लिखना है, आपको इसका नॉर्मल, यानी ये नॉर्मल फॉलो करता है, नॉर्मल फॉलो करेगा, और ये हो गया मीन, ये मीन के जगह पर आ गया। अब इसका वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस इसका, यानी ये सब फॉर्मूला आपको याद होगा, इसके बिना आप कैसे कीजिएगा,
फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना। तो आपका वेरिएंस क्या होगा यहाँ पर, वेरिएंस होता है 1 माइनस रो का स्क्वायर, 1 माइनस रो का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वाई, यानी सिग्मा वाई का स्क्वायर, यही ना, सिग्मा वाई का स्क्वायर। अब देखिए इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, कहां पर, कहीं पर तो निकला था, चेक कर लीजिए यहां पर। तो इसका वैल्यू तो 1/8 हो गया पहला, इसका वैल्यू 1/8 हो गया। तो हम पहले ऑप्शन को यहीं से मैच करा लेंगे। तो 1/8, अच्छा दो ऑप्शन है, तुक्का मारना मुश्किल है, यानी यहाँ से ऑप्शन को टिक करना मुश्किल है, हमारे पास दो चॉइस है ना, तब हमें मीन भी निकालना होगा। तो आइए मीन निकाल लेते हैं। म्यू वाई 1 है, रो इंटू सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स, रो इंटू सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स, देखिए कहीं पर निकला है, रो इंटू सिग्मा एक्स अपन सिग्मा वाई निकला है, नहीं थोड़ा उल्टा हो गया, ये रो इंटू सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स चाहिए, सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स चाहिए। तो एक मैं काम करता हूं यहाँ पर, मुझे ये मालूम है ना, हमें ये मालूम है, हमारे पास ये चीजें है और हमारे पास रो भी है, हमारे पास रो भी है और ये भी है, तो मैं इन दोनों का यूज कर लूं। तो हमें क्या क्या चाहिए, सिग्मा वाई अपन सिग्मा एक्स, और उल्टा कर दिया तो 1 अपन अंडर रूट 2 हो गया, सही है। और हमारे पास रो ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो इक्वल टू क्या है, -3/4 अंडर रूट 2, और ये हमारे पास ये है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको और इसको वहां पे पुट कर दीजिएगा, तो -3/8 आ रहा है, नहीं यहाँ पर -3/8, इसको हटा दीजिए, -3/8, और यहाँ से x माइनस x का x ही रखना है, और -1। तो आप इसको अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल 8 -3 प्लस 11 -3x/8 1/8। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ये हो गया। एक क्वेश्चन और बचा है 30 नंबर, ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यानी μ1 μ2 तो हमारे पास आ गया है ना, यानी हमें f(1,1) चाहिए। देखिए जो मैं कंसेप्ट यूज किया हूं ना, यहां से भी आपको हेल्प मिलेगा। पावर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो e का पावर 0 1, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1/2 पाई सिग्मा 1 सिग्मा, यानी सिग्मा x सिग्मा y अंडर रूट 1 माइनस रो का स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा हो गया, ये हमारा, बाकी पावर में 0 हो गया। अब ये सब कुछ हमें पता है, हमें सब कुछ पता है, तो यहाँ 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, f(1,1). अब हम यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाएंगे, अब हम अलग अलग वैल्यू नहीं निकालेंगे, टाइम लगेगा ना, अलग अलग वैल्यू निकालने से क्या लगेगा, आपका टाइम लगेगा। तो हमें जो हमने कैलकुलेशन किया है ना, आपको उसी का यूज करना होगा। तो ये होता है स्मार्ट कैलकुलेशन, इसको कहेंगे स्मार्ट कैलकुलेशन, यानी आप कंसेप्ट कैलकुलेशन में भी कंसेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो कैसे, चीजों को एडजस्ट कीजिए, जो हमें वैल्यू पता है, हमें क्या पता है, सिग्मा x 1 माइनस सिग्मा x का स्क्वायर इंटू 1 माइनस रो का स्क्वायर इंटू सिग्मा y का स्क्वायर, ये हमें पता है। तो मैं उसमें मैं सेट कर दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो जब आप सेट कीजिएगा तो इसको स्क्वायर रूट के अंदर लेते आइए, तो रो स्क्वायर सिग्मा x का स्क्वायर, एक तो काम हो गया, बेचारा ये अकेले पड़ गया, नहीं तो इसको भी पेयरिंग कर दीजिए, 1 माइनस y यानी 1 माइनस रो का स्क्वायर सिग्मा y का स्क्वायर। अब ये अपने मन से लिखा हमने, तो इसको बैलेंस कर दीजिए, हो गया। अब सब कुछ पुट पार्ट कर दीजिए, सब कुछ पुट पार्ट, यहां से क्या आ जाएगा, ये अभी अभी आपने कैलकुलेट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उस कांसेप्ट का यूज कर लोगे। और यहां से क्या आएगा, ये और ये 4 है और ये 8 है, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 30, सॉरी 1/√32 आ जाएगा, 1/√32। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए हो गया। ये आईएसएस 2023 का क्वेश्चन है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि ये मैं किस बेसिस पर ऐसे इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यदि आप कंपैरिजन कीजिए, जो फार्मूला है x माइनस म्यू अपन सिग्मा x प्लस y माइनस म्यू अपन सिग्मा y का होल स्क्वायर माइनस 2 रो x माइनस म्यू, यानी जो वो फार्मूला है उससे आप कंपेयर कीजिए इसको,
तो शायद आप करते रह जाइएगा। हो सकता है कि आपको इससे भी बेहतर अप्रोच पता हो, मुझे पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मुझे सबसे बेस्ट अप्रोच लगा। आप इस मेथड का यूज करके आप क्वेश्चंस को, ये कितने क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है, आप 5 क्वेश्चन को 5 to 8 मिनट में करके निकल जाइएगा, 5 to 8 मिनट, और आपको एवरेज पर क्वेश्चन यही टाइम मिल रहा है। तो ऐसे ही आप कॉन्सेप्ट्स का यूज करके ना आप क्वेश्चंस को काफी शॉर्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। और ऐसा क्वेश्चन जैम में भी दे सकता है, ऐसा क्वेश्चन जैम में जब आईएसएस में दे रहा है तो जैम में भी दे सकता है। तो जो पेपर सेट करते हैं ना वो भी यही चाहते हैं कि जितना कुछ आप सीखे हो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में, अब तक आप जितना कुछ सीखे हो उसको कंप्रेस करके उसको टेक्निकली अप्लाई कीजिए, क्वेश्चंस में टेक्निकली अप्लाई कीजिए।